Assalamualaikum. We are going to start class 6 lecture 3 which is based on factorization HCF and LCM exercise 4a question number 2. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो है एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है को प्राइम्स के बारे में। को प्राइम्स क्या होते हैं हमारे पास? को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 आता हो, यानी कि दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर जो हो या दोनों में जो हाईएस्ट डिवाइडर जो हो वो 1 हो, तो हमारे पास जो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा? वो नंबर कहलाएगा हमारे पास को प्राइम कहलाएगा। को प्राइम नंबर में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास दो नंबर गिवन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास 6 और 8, वो देखा जी आया कि नंबर जो बोथ नंबर जो है ये को प्राइम है कि नहीं है। को प्राइम मैंने बताया क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उन दोनों का हो वो 1 हो तो हम उसको को प्राइम कहते हैं, वरना तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होते। अब 6 का जो है देखिए फैक्टर पे लिखता हूं, 6 1 2 3 6 हमारे पास कौन कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में 6 आता है। उसके बाद 8 जो है 1 2 4 और 8 हमारे पास फैक्टर्स आते हैं। अब इनमें देखिए अगर आप तो एक फैक्टर 1 आता है और एक फैक्टर हमारे पास जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 2 आ रहा है इसके अंदर। यानी कि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आ जाए जिनका, तो वो तो को प्राइम होते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर देखें इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास एक नंबर एक 1 आ रहा है, एक 2 भी आ रहा है हमारे पास, दोनों में इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या होगा? बोथ आर नॉट को प्राइम। को प्राइम के लिए मैंने क्या बताया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की क्या वैल्यू आनी चाहिए? 1 आना चाहिए। उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आएगा तो वो दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो को प्राइम्स का क्वेश्चन है उसमें सेकंड पार्ट हमारे पास 13 एंड 64 पूछ रहा है कि 13 एंड 64 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। तो मैं सोचा कर रहा हूं 13 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है और 13 अपने टेबल में आता है। उसके बाद 64 1 2 4 8 16 32 एंड 64 के टेबल में आता है। तो अब इनके देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने क्या कहा था? HCF जो हो क्या हो इक्वल टू 1 होगा तो को प्राइम होगा हमारे पास। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है? 1। देखें और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो ये 13 एंड 64 आर को प्राइम्स। ये हमारे पास को प्राइम नंबर हैं आपस में, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरह देखें थर्ड पार्ट इसका 21 एंड 24 21 एंड 21 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं? 1 3 7 21 बनता है। और 24 के क्या बनते हैं? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब इनमें देखें एक 1 आ रहा है कॉमन फैक्टर, इसमें से एक 3 आ रहा है। दो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं और मैंने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 आएगा वो को प्राइम होंगे। तो 21 एंड 24 आर नॉट को प्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास 9 एंड 16। फिर वही बताना है कि को प्राइम्स हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तो हमारे पास को प्राइम है, वरना नहीं है। 9 के हमने फैक्टर्स लिखे 1 3 और 9 के टेबल में आता है। उसके बाद 16 1 2 4 8 एंड 16 के टेबल में आता है। अब इसका जरा मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप निकालें तो देखें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 एंड 16 का 1 आ रहा है, इसलिए हमारे पास क्या लिखेंगे? 9 एंड 16 आर को प्राइम्स। ठीक है जी, को प्राइम हो गए, ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं दोनों। उसके बाद आ जाए 30 नंबर 5 पे है इसके क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 5 पार्ट है 30 एंड 37। 30 के मैंने फैक्टर्स लिखे 1 2 3 5 6 10 15 और 30 हमारे पास आ गए। 37 1 और सिर्फ 37 अपने टेबल पे आता है, ये प्राइम नंबर है। इसके जो कॉमन फैक्टर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 30 एंड 37 आर को प्राइम्स। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा था? 1 आ रहा था बोथ। अब देखें 9 एंड 16 भी को प्राइम्स है क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, और 30 एंड 37 भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 1 है, इसलिए दोनों को प्राइम्स हमारे पास आ जाएंगे। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4a का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द HCF। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हमारे पास वैल्यूज दी हुई है 2 पावर 2 एंड 3 पावर 3। सेकंड वैल्यू दी हुई है 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 और थर्ड वैल्यू दी हुई है 3 पावर 2 इंटू 5। अब हमने क्या करना है? पहले इनको पावर्स को रिजॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 लिखा हुआ है उसने। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 की पावर 3 का क्या है? 2 की पावर 2 की मतलब क्या है? 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है? क्यूब का मतलब क्या है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
सेकंड वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया हमारे पास। उसके बाद 3 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। ये सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई। थर्ड वैल्यू हमारे पास है इसी में 3 की पावर 2 इंटू 5, यानी कि 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हो गई हमारे पास वैल्यू नंबर 1, ये 2 और ये वैल्यू नंबर 3 हमारे पास आ गए। इन तीनों को मैंने रिजॉल्व कर लिया। अब इसमें से क्या निकालना है हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। वो वैल्यूज एचसीएफ निकालना है हमने जो इनमें हाईएस्टली कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना है। तो कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन है हमारे पास, मैं इसमें निशान लगा देता हूं। देखें ये 3a, ये देखें 3 कॉमन है एक, फिर उसके बाद अगेन ये 3 कॉमन है आपस में। ये दो वैल्यूज जो है इसमें कॉमन आ रही हैं, जो तीनों में कॉमन है, तीनों वैल्यूज में कॉमन आ रही हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 3 3 9। भैया हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एचसीएफ का पार्ट 2 हमारे पास है 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5, फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू 5 रेज पावर 2, थर्ड वैल्यू इज 2 रेज पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 हमारे पास आ गया। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, वही पुराना जो फर्स्ट मैटर में हमने किया था, 3 रेज पावर 2 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3 रेज पावर 2 है हमारे पास, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सॉल्व हो गया। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 रेज पावर 2, 5 रेज पावर 2, 5 रेज पावर 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया हमारे पास। थर्ड वैल्यू क्या है, 2 रेज पावर 3 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 को, इंटू 3 इंटू 5। और अब हमने करना क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये सेकंड वैल्यू हो गई और ये थर्ड वैल्यू हो गई। हमने करना क्या है, इसमें से कॉमन निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमारे पास, जो सारी वैल्यू तमाम वैल्यूज में कॉमन आ रहा हो। देखें 5 एक नंबर हमें नजर आ रहा है, ये वाला 5, ये देखें इन सब में कॉमन क्या निकल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या निकल रहा है इन सबका, जो सबसे बड़ी वैल्यू जो कॉमन आ रही है हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है, जो तीनों में कॉमन है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। जी स्टूडेंट, आज के आपका होमवर्क क्या है, लेक्चर 3 का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जो कंप्लीट पार्ट्स आपने सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। किसके ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर आपने तमाम के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है।